आज हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 32। इस सवाल को बनाते समय सबसे पहले मैं आपको सवाल को पढ़ के बताता हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ। इसके अंदर सवाल में आपका क्या करा, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and the breadth is increased by 3 unit, the area increased by 67 square unit if the length increased by 3 unit and breadth is increased by 2 unit, find the perimeter of the rectangle। देख सकते हो ये आपका एनसीईआरटी का सवाल, आप प्रीवियस सवाल में आपका आया है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाते समय आपको रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट, आपका सवाल आपका रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में आपका क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आपका रेक्टेंगल होता है आपका, ठीक है, आमने सामने का साइड बराबर होता है, यानी कि अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। इसको लेंथ को x मान लेते हैं और ये आपका विड्थ होता है, इसको हमने y मान लिया। तो जो मान रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने इसको x मीटर मान लिया हमने, ठीक है, जिसमें भी दिया आपका, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपका y मीटर हमने मान लिया, ठीक है। अब इसका जो एरिया होता है आपका, एरिया जो होता है आपका x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ होता है आपका, एरिया हमारा क्या होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ। अब पेरीमीटर जो होता है आपका, इसका जो पेरीमीटर होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई, लेंथ प्लस विड्थ। ये आपको 4 चीज आपको ऐसे आपको करने आना चाहिए, ठीक है, इस सवाल को बनाते समय, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी इस सवाल को आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज वहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को बस अब हमको क्या करना है, जैसे जैसे आपका केस आपका क्या है ना, वैसे हम ठीक है इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, चारों पॉइंट आपको बता दिए मैंने, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्या करा, पहले वाले केस में आपका पहला केस आपका क्या करा, सवाल आपका पहला केस हम पढ़ते हैं सवाल में आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। पहले एरिया हमारा एक्स वाई हमारा, तो इसमें कितना एरिया कम किया गया, 9 स्क्वायर यूनिट, तो 9 हमने माइनस कर दिया। अब ये करने के बाद हमारा लेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा जो लेंथ है इसका, यानी कि एक्स हमारा यूनिट माना हमने, तो लेंथ इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ हमारा 5 यूनिट घट रहा है, तो पहले एक्स था, अब हमारा 5 यूनिट घट जाएगा हमारा, फिर इनटू अब हमारा जो विड्थ है हमारा, ये विड्थ में क्या चेंज हो रहा है आपका, यानी कि चौड़ाई में क्या चेंज हो रहा है, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। पहले y था, आप 3 यूनिट इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो y प्लस 3 हो गया आपका, y प्लस कितना हो गया आपका, 3 हो गया आपका, ठीक है। पहला केस में आपका यही कर रहा था आपका, जो एरिया हमारा, ठीक है, पहले एक्स वाई था, इसमें 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, तो माइनस कर दिया। अब इसके बाद हमारा फर्क क्या पड़ा आपका, लेंथ में हमारा 5 यूनिट कम हो रहा था, तो 5 यूनिट हमने इसमें घटा दिया, और वाई में हमारे यानी कि ब्रेथ में आपका क्या 3 यूनिट बढ़ रहा था, वाई प्लस 3 हमने कर दिया। बस ऐसे आपको करना है। अब केस नंबर 2 से भी हम इसको बना लेंगे। केस नंबर 2 में हमारा क्या करा आपका, देखो केस नंबर 1 हो गया आपका, केस नंबर 2 में भी ऐसे ही बनाएंगे हम। इसमें आपका क्या करा आपका, इसमें आपका क्या करा आपका, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। इस बार एरिया हमारा क्या हुआ आपका, इस बार एरिया हमारा पहले एक्स वाई था हमारा, इस बार बढ़ा है आपका 67, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, घटेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, ये होने के बाद लेंथ में क्या फर्क पड़ा आपका, ठीक है, लेंथ आपका पहले एक्स था, अब हमारा लेंथ कितना, लेंथ आपका क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, 3 यूनिट आपका लेंथ आपका बढ़ रहा है आपका, ठीक है। ओके, पहले एरिया आपका क्या था, आपका एरिया इक्वल टू एक्स वाई था आपका रेक्टेंगल का, अब एरिया हमारा कितना बढ़ गया आपका 67 आपका बढ़ा, तो इसमें बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लेंथ में हमारा 3 यूनिट बढ़ा तो बढ़ा दिया, और ब्रेथ में आपका क्या बढ़ा आपका कि घटा, ये देखते हैं। ब्रेथ में आपका क्या 2 यूनिट आपका इंक्रीज किया, तो y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका सवाल के अंदर आपका कह रहा था, आपका पहले एरिया आपका एक्स वाई था, तो इसमें 67 स्क्वायर यूनिट आपका इंक्रीज किया, यानी कि बढ़ा तो बढ़ा दिया, और लेंथ में भी आपका 3 यूनिट बढ़ा आपका, और ब्रेथ भी आपका 2 यूनिट बढ़ा, जिसको हमने बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, इसको सॉल्व वगैरह करते हैं, एक्स वाई माइनस 9 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक्स वाई का एक्स इंटू वाई हो जाएगा आपका, एक्स का मल्टीप्लाई वाई में, फिर 3 में करेंगे प्लस 3x, वैसे 5 माइनस 5 वाई, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करोगे तो माइनस 15 हो जाएगा आपका, ठीक। एक्स वाई से एक्स वाई बाबू कट गया आपका, नहीं एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, -3 -9 और 15 के उधर लागो प्लस 15 इक्वल टू 3x माइनस 5y, ठीक। आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, अब 15 में से 9 जाएगा आपका, कितना बचेगा 6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ऐसे पहले x लिखेंगे तो y लिखेंगे, फिर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स वाई का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो गया आपका, एक्स इंटू वाई, फिर प्लस 2x, फिर 3y प्लस 3y, फिर 3 दूनी 6, ठीक। एक्स वाई बन जाता, यहाँ से आपका क्या होता है, 6 इधर आएगा आपका 67 प्लस तो माइनस लाइन के साथ आएगा,
16x प्लस 3y। तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। 67 में 6 जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन ये बन गया और दूसरा इक्वेशन आपका ये बन गया, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड मैंने आपको बताया, एक एलिमिनेशन, एक आपका सब्स्टिट्यूशन। जो सा भी अच्छा लगा वो आप सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है आपका। ठीक है, तो मैं आपको बताता एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एलिमिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर आपको क्या कैसे करना होता है। आपको यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर एक, हमेशा इक्वेशन नंबर एक में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा एक्स को हम काटेंगे, एक्स वालों को हम हमेशा रिमूव करेंगे। ठीक है, पहले वाला वेरिएबल हमेशा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। तो इसमें हम देखो 3 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर देता है, बराबर हो जाएगा आपका। और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में कर दो, तो आपका बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उसके बाद काटते फिरते हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा, 6x हो जाएगा आपका, ये 6x। ठीक है, माइनस 10y, 10y मल्टीप्लाई करने पर, फिर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें आपका 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6x हो जाएगा आपका, 6x। ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 3 का 9, 9y इक्वल टू 61 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 का 3, 3 छक्का 18 यानी कि 183। अब हम एक में से दो को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने में हमारा दूसरा वाला जो इक्वेशन होता है साइन चेंज होता है, दूसरा इक्वेशन ही आपका, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होता है तो आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, ओके, साइन 6x आपका सेम आपका करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा 10 में से, और यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर भी आपको माइनस है, तो माइनस 10y और माइनस 9y, तो आपका माइनस 19y हो जाएगा, माइनस 19y हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका कितना आएगा, और आपका प्लस 12 है और माइनस 183 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो माइनस कितना आएगा, 171 आपका आएगा। माइनस से माइनस करके आपका 19 से आपका 171 जाएगा आपका, कितनी बार में जाएगा आपका ये आपका 9 बार में जाएगा। कितनी बार में आपका जाएगा आपका ये 9 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू कितना निकल गया आपका, y बराबर आ गया आपका, y बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो y बराबर आपका 9 आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो y का जो वैल्यू आया है, या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आ जाएगा हमारा x का वैल्यू, या तो 1 में रख दो आपका आ जाएगा x का वैल्यू। तो हम 1 में रखते हैं, 2 में भी रखोगे तो भी आ जाएगा, जिसमें भी रखोगे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको 3x तो 3x ही रहने दो बाबू। ठीक है, इक्वल टू 6 लिख सकते हो, माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ जाएगा 5, 5 इंटू वाई कितना हमारा 9 आया, तो 9 रख दिया हमने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आपका 3x इक्वल टू 6 प्लस 9 5 45, जोड़ोगे तो आपका 51 आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 से काटोगे 17 3 51 होता है, 17 3 51 होता है। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आया बाबू, x का वैल्यू कितना आएगा आपका, x का वैल्यू आपका आ गया 17, x का वैल्यू आ गया 17, सही है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका 17 आ गया और y का वैल्यू 9 आ गया। जो जो आपका सवाल में आपका माना है वहां पर रख देते हो। x का लेंथ आपका रेक्टेंगल का कितना आपको आ गया, 17 आ गया, कितना आ गया आपका 17 यूनिट। ठीक है, और y कितना आ गया आपका 9 यूनिट। ठीक, 9 यूनिट, 17 यूनिट। ठीक, अब यहाँ से आपका पेरीमीटर पूछा था आपका, तो पेरीमीटर आपका कितना आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है आपका x प्लस वाई होता है आपका, x प्लस वाई यानी कि 17 प्लस 19, 17 प्लस 19 सॉरी 9। इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आएगा आपका, तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 2, 17 प्लस 9 जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 17 प्लस 9 जोड़ोगे आपका 26 आएगा। 26 इंटू 2 कितना आएगा 52 आएगा, 52। ठीक है, पेरीमीटर ना आपका 52 यूनिट आएगा आपका। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर पूछा गया, तो पेरीमीटर आपका ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। कभी कभी आपका एरिया भी पूछ लिया जाता है, तो एरिया आपका क्या आपका एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, 17 इंटू 9, 17 इंटू 9, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7 9 3 7 3। ठीक है,
9 के लिए 9, 9 अच्छा 15 है, 153 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 153 स्क्वायर यूनिट, जौन सा भी आपको पूछेगा आपका आंसर हो जाएगा आपका। एरिया पूछेगा इतना स्क्वायर यूनिट हो गया आपका, पैरामीटर पूछेगा आपका 52 यूनिट हो गया आपका, लेंथ पूछेगा आपका 17 होगा, और ब्रेथ पूछेगा आपका 9 यूनिट होगा। तो जौन सा भी आपका पूछेगा आप निकाल सकते हो, बस आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर जो आपने तरीका समझ लिया है, एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।